एवरीवन, हिंदी साहित्य और व्याकरण एमसीक्यू में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। हिंदी साहित्य के आदि काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? तो वीर गाथा काल नाम दिया है। हिंदी साहित्य के आदि काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? तो वीर गाथा काल नाम दिया। इसका आंसर हो जाएगा सी। रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? रामचरितमानस किस भाषा में रचा गया है? तो ये अवधी भाषा में रचा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंद बरदाई की। किसकी रचना है पृथ्वीराज रासो? तो चंद बरदाई की। इसका आंसर हो जाएगा ए। राग दरबारी उपन्यास किसका है? राग दरबारी उपन्यास किसका है? तो श्रीलाल शुक्ल का। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। इसका आंसर हो जाएगा बी। कामायनी महाकाव्य किसने रचा? कामायनी महाकाव्य किसने रचा? तो जयशंकर प्रसाद ने। इसका आंसर हो जाएगा बी। शकुंतला नाटक किसने लिखा है? शकुंतला नाटक किसने लिखा है? तो कालिदास ने। किसने लिखा है? तो कालिदास ने। इसका आंसर हो जाएगा बी। हिमालय हार किसके द्वारा लिखी गई है? हिमालय हार किसके द्वारा लिखी गई है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी। सरस्वती पुस्तक किसने संपादित किया? सरस्वती पुस्तक किसने संपादित किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सरस्वती पुस्तक किसने संपादित किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ए आंसर हो जाएगा। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य का हिस्सा है। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य का हिस्सा है। तो आधुनिक काल। ए आंसर हो जाएगा। नई कविता आंदोलन प्रमुखता से किस काल में आया? नई कविता आंदोलन प्रमुखता से किस काल में आया? तो आधुनिक काल में आया। किस काल में आया नई कविता आंदोलन? तो आधुनिक काल में आया। इसका आंसर होगा ए। मैला आंचल किसका कृति है? मैला आंचल किसका कृति है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का कृति है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अग्रगण्ययाएं जो है अग्रगण्ययाएं किसकी कविता है? तो इसका आंसर होगा महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की। ए आंसर हो जाएगा। आग की जमीन किसकी कहानी है? आग की जमीन किसकी कहानी है? तो नागा अर्जुन का। इसका आंसर हो जाएगा ए। गोदान उपन्यास किसका है? गोदान उपन्यास किसका है? तो प्रेमचंद्र जी का। किसका है गोदान उपन्यास? तो प्रेमचंद्र जी का। बी आंसर हो जाएगा। स्वामी उपन्यास किसका है? स्वामी उपन्यास किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र जी का स्वामी उपन्यास है। ए आंसर हो जाएगा। चित्रलेखा किसकी रचना है? चित्रलेखा किसकी रचना है? तो भगवती चरण वर्मा का। भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा रचना है। इसका आंसर होगा बी। सड़क सभा किसने लिखी? सड़क सभा किसने लिखी? तो महादेवी वर्मा ने। सड़क सभा महादेवी वर्मा ने लिखी। इसका आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचक है? निम्नलिखित में से कौन सा आलोचक है? तो मम्मट। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचक है? तो मम्मट जो है वो आलोचक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा मम्मट। काव्य प्रकाश की रचना है कार है मम्मट। इसका आंसर होगा ए। नीति शतकम किसने रचा? नीति शतकम जो है वो भर्तृहरि ने रचा। किसने रचा नीति शतकम? तो भर्तृहरि ने। ए आंसर हो जाएगा।
चंद्रगुप्त नाटक किसका है? चंद्रगुप्त नाटक किसका है? तो माटियागर का है। किसका है चंद्रगुप्त नाटक? माटियागर का है। सी आंसर हो जाएगा। पंचवटी किसने रची? पंचवटी किसने रची? तो जयशंकर प्रसाद ने रची। बी आंसर हो जाएगा। छायावाद युग की शुरुआत कौन से कवि से मानी जाती है? छायावाद युग की शुरुआत कौन से कवि से मानी जाती है? तो माखनलाल चतुर्वेदी से मानी जाती है। बी आंसर हो जाएगा। प्रयाग निबंध किसके द्वारा लिखा गया? प्रयाग निबंध जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया। इसका आंसर हो जाएगा सी। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो रामभद्र। तुलसीदास का मूल नाम था रामभद्र। ए आंसर हो जाएगा। सोने का चिड़िया कहानी किसकी है? सोने का चिड़िया कहानी किसकी है? तो इसका आंसर होगा हरिशंकर परसाई का। हरिशंकर परसाई का सोने का चिड़िया कहानी है। इसका आंसर होगा सी। लाजपत महिमा किस प्रकार की रचना है? लाजपत महिमा किस प्रकार की रचना है? तो इसका आंसर होगा सी, जीवनी है लाजपत महिमा। सी आंसर हो जाएगा। लाल तारा निबंध किसका है? लाल तारा निबंध जो है वो किसका है? तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी का है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। कुसुमाग्रज कौन है? कुसुमाग्रज जो है वो कौन है? तो यह कवि है। कुसुमाग्रज कौन है? तो यह एक कवि है। इसका आंसर हो जाएगा ए। शेखर एक जीवनी किस शैली का उपन्यास है? शेखर एक जीवनी किस शैली का उपन्यास है? तो ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। बी आंसर हो जाएगा। अंजर पंजर ढीला होना। अंजर पंजर ढीला होना मुहावरा का अर्थ है अत्यधिक थक जाना। अंजर पंजर ढीला होना मुहावरा का अर्थ है अत्यधिक थक जाना। सी आंसर होगा। नेपाली में कौन सा प्रत्यय है? नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ई, बड़ी ई है प्रत्यय। ए आंसर हो जाएगा। खिड़की शब्द किस श्रेणी का शब्द है? खिड़की शब्द किस श्रेणी का शब्द है? तो देशज श्रेणी का शब्द है। ए आंसर हो जाएगा। देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो विभुद, विभुग। बी आंसर हो जाएगा। इंद्रजालिक शब्द अर्थ क्या है? इंद्रजालिक का शुद्ध अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा जादूगर। इंद्रजालिक का शुद्ध अर्थ क्या है? तो जादूगर है। बी आंसर हो जाएगा। कुमुदनी की शुद्ध वर्तनी क्या है? कुमुदनी की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो कुमुदनी। सी आंसर हो जाएगा। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में आग लगने वाली को क्या कहते हैं? तो दाव अग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? दाव अग्नि कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को दाव अग्नि कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। पाठन और प्रतिफलन किस पर लागू होता है? पाठन और प्रतिफलन किस पर लागू होता है? तो पाठ्य और चित्र दोनों पर। पाठन और प्रतिफलन किस पर लागू होता है? तो पाठ्य और चित्र दोनों पर। सी आंसर हो जाएगा। बैलगाड़ी में समास कौन सा है? बैलगाड़ी में समास जो है वो तत्पुरुष समास। इसका आंसर हो जाएगा बी। दोपहर शब्द में समास किस प्रकार का है? दोपहर शब्द में समास जो है वो द्विगु समास है। सी आंसर हो जाएगा। प्यारा तिरंगा
प्यारा तिरंगा पंक्ति किस कवि ने कही? प्यारा तिरंगा पंक्ति किस कवि ने कही? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने कहा। प्यारा तिरंगा किसने कहा? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने कहा। ये आंसर हो जाएगा। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुरस्कार मिला। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ? रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ? तो 7 मई 1861 ईस्वी को। कब हुआ रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म? 7 मई 1861 ईस्वी को। बी आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सा ग्रंथ राष्ट्रीय गान बना? रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सा ग्रंथ राष्ट्रीय गान बना? तो ए और बी दोनों। जनगण मन और अमार सोनार बांग्ला, दोनों ही आंसर जो है वो सही है। सी आंसर हो जाएगा। उनके पिता किस समाज के नेता थे? रविंद्रनाथ टैगोर के जो पिता थे वो किस समाज से थे? तो ब्रह्म समाज से थे। बी आंसर हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार में क्या प्रमुख तत्व है? अनुप्रास अलंकार में क्या प्रमुख तत्व है? तो वर्णों की पुनरावृत्ति। अनुप्रास अलंकार में क्या प्रमुख तत्व है? तो वर्णों की पुनरावृत्ति। बी आंसर हो जाएगा। नाक में दम करना। नाक में दम करना मुहावरा अर्थ है परेशान करना। नाक में दम करना, परेशान करना। बी आंसर हो जाएगा। राजपुत्र शब्द में समास किस प्रकार का है? राजपुत्र शब्द में समास किस प्रकार का है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। सी आंसर हो जाएगा। आदिम शब्द किस प्रकार का शब्द है? आदिम जो शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है? तो तद्भव शब्द है। बी आंसर हो जाएगा। त्रुटिपूर्ण वाक्य में कौन सा वाक्य है? त्रुटिपूर्ण वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो बी जो है वो त्रुटिपूर्ण वाक्य है। वे स्कूल आ जाते हैं, ये जो है वो त्रुटिपूर्ण वाक्य है। तेल देखो तेल की धार देखो का पुनरावृत्ति किसका उपयोग है? तेल देखो तेल की धार देखो का पुनरावृत्ति किसका उपयोग है? तो अनुप्रास का। बी आंसर हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है वो रति है। बी आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस के रचयिता हैं। रामचरितमानस के रचयिता हैं तो तुलसीदास। रामचरितमानस के रचयिता हैं तुलसीदास। ए आंसर हो जाएगा। कबीर किस काल के कवि हैं? कबीर जो है वो किस काल के कवि हैं? तो ये भक्ति काल के कवि हैं कबीरदास। इसका आंसर हो जाएगा बी। सूरदास किस काल के कवि हैं? सूरदास जो है वो किस काल के कवि हैं? तो यह भक्ति काल के कवि हैं सूरदास। इसका आंसर हो जाएगा ए। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं तुलसीदास। इसका आंसर हो जाएगा ए। आधुनिक काल का आरंभ आमतौर पर किस वर्ष से माना जाता है? आधुनिक काल का आरंभ आमतौर पर किस वर्ष से माना जाता है? तो 1850 वर्ष से माना जाता है। कब से माना जाता है? 1850 वर्ष से माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल। कौन है हिंदी साहित्य का इतिहास? तो रामचंद्र शुक्ल। ए आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य कोश के संपादक कौन है? हिंदी साहित्य कोश के संपादक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को।
हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ये आंसर हो जाएगा। आधुनिक हिंदी नाटक का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी नाटक का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ये आंसर हो जाएगा। चंद्रावली नाटक किसकी कृति है? चंद्रावली नाटक किसकी कृति है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। ये आंसर हो जाएगा। भारत दुर्दशा नाटक किसने लिखा? भारत दुर्दशा नाटक किसने लिखा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा। ये आंसर हो जाएगा। सत्य हरिश्चंद्र नाटक किसका है? सत्य हरिश्चंद्र नाटक किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ये आंसर हो जाएगा। आल्हा खंड किस लोक कथा पर आधारित है? आल्हा खंड जो है वो किस लोक कथा पर आधारित है? तो बुंदेलखंड की लोक कथा पर आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगनी किस क्षेत्र के नायक थे? जगनी किस क्षेत्र के नायक थे? तो बुंदेलखंड के नायक थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। परमाल रासो किसकी रचना है? परमाल रासो किसकी रचना है? तो परमाल रासो जो है इसका आंसर हो जाएगा जयराम की रचना है। परमाल रासो जयराम की रचना है। ये आंसर हो जाएगा। रासो साहित्य किस काल की विशेषता है? रासो साहित्य जो है वो किस काल की विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आदिकाल का। संजोती रचना किसकी है? संजोती रचना किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है संजोती। ये आंसर हो जाएगा। मानसरोवर किसकी कविता है? मानसरोवर किसकी कविता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का मानसरोवर कविता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। कुसुमायन कुसुमायन किसकी कविता है? कुसुमायन किसकी कविता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का। सी आंसर हो जाएगा। वीर रस का प्रधान कवि कौन है? वीर रस का प्रधान कवि कौन है? तो बिहारी है। वीर रस का प्रधान कवि बिहारी है। सी आंसर हो जाएगा। कीर्ति तल किसकी रचना है? कीर्ति तल किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन का। कीर्ति तल जो है वो हरिवंश राय बच्चन का रचना है। बी आंसर हो जाएगा। पगड़ी शब्द किस श्रेणी का है? पगड़ी शब्द किस श्रेणी का है? तो देशज जो है वो पगड़ी शब्द है। ए आंसर हो जाएगा। मृगनयनी किसकी रचना है? मृगनयनी जो है मृगनयनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद का। मृगनयनी की रचना किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का। ये आंसर हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस आंदोलन से जुड़े थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस आंदोलन से जुड़े थे? तो आधुनिकवाद से। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस आंदोलन से जुड़े थे? तो आधुनिकवाद से। सी आंसर हो जाएगा। वन की ओर कविता किसकी है? वन की ओर कविता किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन की। ए आंसर हो जाएगा। प्रस्थान की रचना किसकी है? प्रस्थान रचना किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन का। रूपक किसका हिंदी नाटक है? रूपक किसका हिंदी नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद का। बी आंसर हो जाएगा। प्रिय प्रवास किसने लिखा? प्रिय प्रवास किसने लिखा? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने। प्रिय प्रवास किसने लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने। ये आंसर हो जाएगा। स्पर्श कविता किसकी है? स्पर्श कविता किसकी है? तो निराला जी की है स्पर्श कविता। लीला कविता किसकी है? लीला कविता किसकी है? तो अज्ञे जी का है लीला कविता।
मुक्तिबोध का असली नाम क्या था? मुक्तिबोध का असली नाम क्या था? तो गंगाधर। मुक्तिबोध का असली नाम था गंगाधर। ये आंसर हो जाएगा। भूमिका नाटक किसने लिखा? भूमिका नाटक किसने लिखा? तो जयशंकर प्रसाद जी ने। भूमिका नाटक जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा। ये आंसर हो जाएगा। नई समीक्षा का प्रवर्तक कौन माना जाता है? नई समीक्षा का प्रवर्तक कौन माना जाता है? तो रामविलास शर्मा। नई समीक्षा का प्रवर्तक रामविलास शर्मा माने जाते हैं। ये आंसर हो जाएगा। आलोचना की नई दिशा किसने लिखी? आलोचना की नई दिशा किसने लिखी? तो रामविलास शर्मा। ये आंसर हो जाएगा। साहित्य विमर्श किसने संपादित किया? साहित्य विमर्श किसने संपादित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। ये आंसर हो जाएगा। परसाई विरोधी मत किसने लिखा? परसाई विरोधी मत किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा ने लिखा। सी आंसर हो जाएगा। आलोचना और अनुभव किसका ग्रंथ है? आलोचना और अनुभव किसका ग्रंथ है? तो रामविलास शर्मा का ग्रंथ है। ये आंसर हो जाएगा। काव्य विमर्श किसने लिखा है? काव्य विमर्श किसने लिखा है? तो नामवर सिंह ने लिखा है। काव्य विमर्श किसने लिखा है? तो नामवर सिंह ने लिखा है। बी आंसर हो जाएगा। नई कविता की प्रवृत्तियाँ किसने दी है? नई कविता की प्रवृत्तियाँ किसने दी है? तो रामविलास शर्मा ने दी है। ये आंसर हो जाएगा। समसामयिक किस विषय की रचना किसने की? समसामयिक किस विषय की रचना किसने की? तो इसका आंसर होगा नामवर सिंह। सी हो जाएगा आंसर। निराला जीवन और कविता कौन लिखित है? निराला जीवन और कविता कौन लिखित है? तो इसका आंसर होगा बी रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषितों की कविता किस कवि की विशेषता है? शोषितों की कविता किस कवि की विशेषता है? तो नागार्जुन का विशेषता है। तीन लोक कविता किसकी है? तीन लोक कविता किसकी है? तो नागार्जुन का कविता है तीन लोक। ये आंसर हो जाएगा। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तो दास्य भाव की है तुलसीदास की भक्ति। सी आंसर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।